हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स DI02 4 टाइम्स 0 21, राइट। तो समर 2026 का ये पेपर है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से अदर डिपार्टमेंट को यूजफुल नहीं है, इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा है, बाकी सभी आपका काम का है। डेरिवेटिव, मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी टॉपिक आपके काम के, तो ध्यान देना, राइट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस पेपर का हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके एमसीक्यू सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ओके, जो मैट्रिक्स सेक्शन है। चलो स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 2A। तो पहले हमने 1 से 14 तक के जो एमसीक्यू थे वो क्लियर कर दिए। आई होप सो कि आपके काफी एमसीक्यू आप में क्लियर हो गए, राइट। चलो नाउ टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 2A, जिसका फर्स्ट एग्जांपल आपको बोला गया है कि आपके पास दो मैट्रिक्स है। ए क्या है? 1 -1 1 एंड 3 2 1, एंड बी क्या है? इट्स लाइक दिस 1 2 4 2 1 2 4 2 एंड 1 7। देन फाइंड ए बी एंड बी ए, फाइंड ए बी एंड बी। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है, तो पहले हम क्या करेंगे? फाइंड ए बी। तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे? ए बी, तो पहले ए लिखेंगे। तो ए क्या है? 1 -1 1 3 2 1, ओके। 1 -1 1 3 2 1, ओके। देन बी, बी बोले तो 1 2 4 2 1 7, ये इसका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? ए बी का मल्टीप्लाई करने से पहले हम ऑर्डर ऑफ ए डिसाइड कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ ए क्या है? तो इट इज 2 रो एंड 3 कॉलम, राइट। बी का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ बी, तो इट इज 3 रो एंड 2 कॉलम। तो नजदीक के दोनों नंबर सेम है, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ ए बी आपका क्या आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिमेनिंग दो नंबर है 2 और यहाँ का 2, यानी ए बी का ऑर्डर आपका 2/2 में आएगा, राइट। यानी आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 2/2 यानी, राइट, 4 एलिमेंट आने चाहिए, ओके। तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़नी है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़नी है। तो हमको ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पकड़ते हम, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3। सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़नी, तो ये पकड़े तो क्या है? 1 2 3। तो दोनों पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, दैट्स व्हाई ये दोनों नंबर सेम है कि नहीं हम चेक करते हैं। अगर दोनों नंबर सेम नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं, तो ये दिमाग में याद रखना। चलो अभी मल्टीप्लाई कैसे होता है? तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो तो 1 -1 1, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 1 4 1, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, 1 × 1 1, -1 × 4 -4, 1 × 1 1। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसको ऐड कर दो, राइट, है ना, गुणाकार करेंगे सरवाड़ को। अभी आपको क्या करना है? फर्स्ट रो को फिक्स रखना है और उसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ। ये कॉलम का हो गया, बाद में सेकंड कॉलम। तो 1 -1 1 2 2 7, तो कैसे होगा? 1 × 2 2, -1 × 2 -2, 1 × 7 7, राइट। फिर इस रो को पकड़ के रखना है, पूछना है कि बाजू में जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम है, तो अभी कोई कॉलम है नहीं, तो उसको छोड़ दो। फिर किसको? तो सेकंड रो को, सेम प्रोसेस, राइट। ये रो काम खत्म हो गया, बाद में इस रो का काम। वारा पति वारो तारा पची मारो, तो ये रो के बाद ये रो, तो 3 2 1 और मल्टीप्लाई होगा 1 4 1 के साथ। तो 3 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 1 का 1 के साथ। तो 3 1 जा 3, 2 4 जा 8 और ऐड कर दो, 1 1 जा 1, राइट। बाद में इस रो को पकड़ के ही रखना है 3 2 1 को, और किसके साथ? बाजू वाली कॉलम के साथ। जब तक कॉलम है तब तक इस रो को फिक्स रखो, राइट। तो वापिस 3 2 1 का मल्टीप्लाई 2 2 7 का, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1 7 जा 7, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, राइट। और अभी कोई कॉलम नहीं है तो इसको छोड़ दो, तो ये आपका आंसर आ गया।
राइट। अभी आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर दो। तो 1 + 1 2, 2 - 4 -2, 3 + 8 11, 11 + 1 12 है ना। 8 ने 3 11 1 12, 2 માંથી 2 જાય તો 0 + 7 यानी 7, 6 और 4 10, 10 और 7 17। तो आपका आंसर क्या आया? -2 7 12 7 है ना। मैं आपको बोला था कि ए बी आपका 2/2 में आएगा, तो 2 × 2 है ना, 2 रो 2 कॉलम। समझ में आया? तो इस तरह आपको ये मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फाइंड ऑल्सो बी ए, तो बी ए के लिए भी आपको क्या करना है? ऑर्डर ऑफ बी डिसाइड करो, ऑर्डर ऑफ ए डिसाइड करो और उसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ बी ए मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या है? तो हमारे पास ऑलरेडी है 3/2, 2/3, तो नती के दोनों नंबर सेम है, तो ऑर्डर ऑफ बी ए क्या आएगा? इट इज 3/3। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो, तो इसके बाद हम यहां पे ही कर देते बी ए, तो b इंटू ए। तो b क्या है हमारे पास? तो b हमारे पास है लाइक दिस 1 2 4 2 1 7 और उसका मल्टीप्लाई होगा हमारे a के साथ। तो 1 -1 1 3 2 1, राइट। 1 2 4 2 1 7, 1 -1 3 2 1। अभी उसका मल्टीप्लाई तो कैसे करते हैं? तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को। जितने एलिमेंट रो पे हो गए उतने एलिमेंट कॉलम पे होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नंबर सेम है कि नहीं चेक किया। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट होने हैं, देखो 1 2, तो यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम पे 1 2 है ना, 2 एलिमेंट। तो फर्स्ट रो को फिक्स रख के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। चलो स्टार्ट कर दे। 1 × 1 1, 2 × 3 6 और एड मल्टीप्लाई करके ऐड करो ना, गुणाकार કરીને सरवाળો करो। आ वस्तु याद रखवानी। चलो फर्स्ट रो को पकड़ के रखने की छोड़ देंगे, तो पकड़ के रखने का, क्यों? क्योंकि बाजू वाली कॉलम है। वेरी गुड। तो 1 2 का मल्टीप्लाई -1 2 के साथ, तो 1 × -1 -1, 2 × 2 4 है ना, 1 × -1 -1, 2 × 2 4। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ इस तरह ही मल्टीप्लाई करना है। चलो फर्स्ट रो को पकड़ के रखने छोड़ देंगे, तो पकड़ के रखना है, क्यों? क्योंकि बाजू में कॉलम है, राइट। तो चलो 1 2 का मल्टीप्लाई 1 1 के साथ, तो 1 × 1 1, 2 × 1 2, राइट। तो अभी कोई कॉलम नहीं तो इसको छोड़ दो, राइट। बाद में क्या करना है? वी टू फोकस ऑन द नेक्स्ट रो। तो नेक्स्ट रो कौन है? 4 2, सेम प्रोसेस। 4 2 का फर्स्ट कॉलम के साथ 4 1 जा 4 है ना, 4 1 4, 2 तारी 6, राइट। बाद में 4 2 का मल्टीप्लाई -1 2 के साथ, जब तक बाजू में कॉलम है तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है और इसको पकड़ के रखना है, राइट। तो 4 2 का मल्टीप्लाई होगा -1 2 के साथ, 4 × -1 -4, 2 2 जा 4। बाद में 4 2 का 1 1 के साथ, तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। समझ में आ रहा है ना? बाजू में कोई कॉलम है नहीं, तो सेकंड रो को छोड़ दो। अभी किसको? थर्ड रो को पकड़ो। तो थर्ड रो कौन है? 1 7 1 3 के साथ, तो 1 1 जा 1, 7 3 जा 21 है ना, 1 1 1 7 तारी 21, 1 × -1 -1, 7 2 जा 14, 1 × 1 1, 7 1 जा 7, राइट। याद रखना है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट नीचे आएगा, राइट। फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट ना हो जाए, ये याद रखना, राइट, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। ओके चलो अभी सिंपल एडिशन कर दो, तो क्या हो जाएगा? तो 1 + 6 7, 4 - 1 3, 2 + 1 3, 4 + 6 10, 4 - 4 0, 4 + 2 6, 21 + 1 22, 14 - 1 13, 1 + 7 8। तो ये हमारा आंसर आया किसका? दिस इज आंसर ऑफ बी ए, राइट। दिस इज आंसर ऑफ बी ए। तो आप ध्यान से देखते हो तो आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि चेक ए बी और बी ए सेम है कि नहीं। तो याद रखना यहाँ पे ए बी और बी ए सेम नहीं है, यहाँ पे ए बी 2/2 है, जब बी ए हमारा 3/3 है, राइट।
ओके, तो ये ऑलवेज याद रखना है, राइट। तो इस तरह हमको फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 2A का फर्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड AB एंड BA, तो इसका आंसर आ गया। पर याद रखना है जब भी हमको मल्टीप्लिकेशन पूछे तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारा फाइनल जो मैट्रिक्स है AB एंड BA वो कौन से ऑर्डर का आने वाला है। यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे 3/3, तो आपके दिमाग में क्लियर होगा तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगा नहीं। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A का सेकंड क्वेश्चन। चलो तो क्या है, तो यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो देख लेते हम। A इक्वल टू 1 1 2 3 देन प्रूव दैट, तो साबित करो A इनवर्स इक्वल टू कैपिटल I। तो ये तो प्रॉपर्टी है जो हमको प्रूव करनी है, राइट। LHS इक्वल टू RHS आएगा ही, राइट। तो चलो चेक करते हैं, तो हमारा A क्या है 1 1 2 3। चलो तो क्वेश्चन 2A उसका सेकंड, A इक्वल को हमको दे दिया है 1 1 2 3 1 1 2 3। देन हमको शो दैट करना है, क्या शो दैट करना है कि A इंटू A इनवर्स इक्वल टू कैपिटल I बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता। तो चेक करते, चलो तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर A इनवर्स, तो A इनवर्स के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 3 जा 3 माइनस 2 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 इज 1, राइट। बाद में हम क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आएगा, तो उसके लिए आपको दिमाग क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो दो एलिमेंट है उसको इंटरचेंज करो, यानी 3 ऊपर चला जाएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और ये दो जो एलिमेंट है 1 एंड 2 उसकी साइन चेंज कर दो, तो 1 है तो -1 एंड 2 है तो -2, राइट। ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं, ओके। चलो तो डिटर्मिनेंट मिल गया, एडजॉइंट मिल गया, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट का आंसर तो हमारा 1 है, राइट। दैट्स व्हाई 1 by 1 लिखे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो दिस इज माय एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A आपका कितना आया, इट इज 3 -1 -2, तो आपका A इनवर्स आया 3 -1 -2 1, राइट। तो अभी हम LHS के हिसाब से काम करेंगे यहाँ पे। तो LHS हमारा क्या है, तो A इंटू A इनवर्स, राइट। A बोले तो 1 1 2 3, A इनवर्स बोले तो 3 -1 -2 1। यहाँ पे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही है, राइट। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी वही ऑर्डर का मिलेगा, राइट। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3 3, राइट। 1 इंटू -2 -2, ओके ना। चलो फर्स्ट रो फिक्स, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, सेकंड कॉलम के साथ। 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 1 प्लस 1, बाद में कोई कॉलम नहीं तो इसको छोड़ के इसको, तो 2 3 का मल्टीप्लाई 3 -2 के साथ, तो 2 3 जा 6, 3 इंटू -2 -6, राइट। 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 1 3। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर क्या है, 3 -2 is 1, 6 - 6 is 0, -1 + 1 is 0, 3 - 2 is 1। तो 1 0 0 1 0 0 1 is nothing but my identity matrix I, which is equal to RHS। Hence prove हो गया ना, A इनवर्स इक्वल टू I, राइट। तो 1 0 0 1 उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी एकम श्रेणी कहेવામાં આવે છે, ओके। तो काफी इजी था, सिर्फ यहाँ पे आपको A इनवर्स ढूंढना था। तो यहाँ पे आप A इनवर्स का फॉर्मूला भी लिख देना कि A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, उसको इक्वेशन स्टार दे दो, राइट। और बाद में डिटर्मिनेंट एडजॉइंट और उसको अंदर रख दो, राइट। और बाद में ये A इनवर्स मिल जाने के बाद उसका मल्टीप्लाई करो, आंसर, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2A। तो यहाँ पे ही कर देते हम क्वेश्चन 2A उसका थर्ड एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन 2A का थर्ड एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी पेपर है यहाँ पे, राइट। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy + y dx, है ना।
एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, काफी इजी एग्जाम्पल था, राइट। अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये सेपरेबल वेरिएबल के हिसाब से सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे आप, तो पूरे इक्वेशन को पहले एक्स वाई से डिवाइड कर दो, राइट। तो क्या होगा देखो, x अपॉन एक्स वाई डी वाई, वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स वाई। ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइड बाय एक्स वाई, बोथ साइड, बनने बाजू एक्स वाई भागता है। तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, राइट। तो अगर हम ये ध्यान से देखते हैं तो dy के पास y की टर्म है, dx के पास x की टर्म है, तो इसको क्या बोला जाता है, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। तो लिखने का यहाँ पे कि अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। और सेपरेबल वेरिएबल होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो लिख देने का देयरफॉर इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 डी एक्स, राइट। ये जो इंटीग्रेशन लगेगा इंडिविजुअल लग जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन अलाउ है, राइट, सेपरेट। तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी नो दैट 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन दैट इज log mod y, 1 अपॉन एक्स का log mod x, 0 का 0, और यहाँ पे हम प्लस सी लिखने की जगह इसका आंसर log में, इसका आंसर log में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे log c। अगेन वी नो दैट log x प्लस log y, तो मल्टी रूल के हिसाब से log xy हो जाएगा, तो log xy इज इक्वल टू log c। दोनों साइड log log कैंसिल, तो क्या हो जाएगा xy इज इक्वल टू c। तो दिस इज माय आंसर, राइट। तो सिंपल एग्जांपल था ये, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विकल समीकरण जो हमारा चैप्टर लास्ट यूनिट है उसमें से ये था, राइट। तो वो भी इजी एग्जांपल था। 3 में से 2 एग्जांपल हमको करने थे। पहले 2 एग्जांपल आपका अगर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से हो गए होंगे, राइट, ओके। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2b, उसका फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2b, उसका फर्स्ट एग्जांपल। चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2b फर्स्ट एग्जांपल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2b, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। 2 इक्वेशन हमको दे दी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड सेकंड वन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। तो पहले तो आपको याद रखना यार, यहाँ पे हमको बोल दिया गया है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अगर नहीं बोला है तो भी हमको मैट्रिक्स मेथड से ही करना है, राइट। फर्स्ट हमने इसको सोल्व करने के लिए, राइट, 10th के अंदर मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने देखा है ना, चौकड़ी गुणाकार, लोपनी रीत અને શેની आदेशनी रीत, राइट, वो हमने देखा हुआ है। उससे अगर सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा, तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, राइट। तो मैट्रिक्स मेथड के लिए आपको क्या याद रखना है, ये जो 2 इक्वेशन है वो अरेंज है कि नहीं वो देखना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो x y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सही है। या तो फिर x के नीचे x, y के नीचे y, इक्वल के नीचे इक्वल, कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट है। अगर नहीं है तो अरेंज करना पड़ता है। यहाँ पे हमको इक्वेशन अरेंज करके दिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस इक्वेशन को हमको अरेंज करना है इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, इसको मैं लिख दूंगा ax इक्वल टू d। तो a बोले तो मैट्रिक्स बनेगा, तो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, कोएफिशिएंट 2 3 एंड 3 4, राइट, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, सहगुणक वाला मैट्रिक्स। x बोले तो वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है मेरे पास, तो x y, और d बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो 8 1, राइट।
अभी सॉल्व का मतलब क्या है, सॉल्व बोले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जो होता है उसको हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि एक्स को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू डी। तो हमको क्या करना है, इस एक्स वाई को यहाँ पे ही रखना है और इस मैट्रिक्स को सामने ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 3 3 4 रेज टू -1 इंटू डी बोले तो 8 1। तो ये हमारा है इक्वेशन स्टार। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, हमारी जो है ना, दिस इज स्टेप 1। जो इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है, इसके आपको मार्क मिलेंगे, राइट। तो ये 3 स्टेप में एग्जांपल होता है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, तो ये जो हमको इक्वेशन मिला स्टार, उसमें इसका इनवर्स फाइंड करो। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, तो स्टेप 2 क्या आएगा, फॉर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपका क्या आएगा, तो ध्यान रखना, राइट। ए इक्वल टू क्या है 2 3 3 4, राइट। तो ए इनवर्स के लिए हमको पता है कि हमको 2 स्टेप करने पड़ते हैं। ए इनवर्स की फॉर्मूला क्या है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज माय फॉर्मूला, ये आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा बोलो, अभी हमने फाइंड किया आगे के क्वेश्चन में। तो 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, तो 8 माइनस 9 इज -1। अगर ये 0 आता है तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, याद रखना, राइट। डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है ना, तो इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो हमको इनवर्स मिलता नहीं है, पर ये 0 नहीं है ना, डिफरेंट फ्रॉम 0, एंड देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल, राइट। ओके, बाद में हमको क्या करना है, तो इसका एडजॉइंट फाइंड कर लीजिए। सेकंड स्टेप इज व्हाट, फाइंड एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है, तो मुझे अभी आपको बोला मैंने कि एडजॉइंट के लिए क्या करना है, बोलो दोस्तों। तो ये 2 एलिमेंट है उसको इंटरचेंज, यानी 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और ये दोनों की साइन चेंज, 3 है तो -3 और ये भी 3 है तो -3, राइट। ये 2 एलिमेंट को इंटरचेंज कर, है ना, ये दोनों को इंटरचेंज, अदला बदली, और बाकी दोनों की साइन चेंज, चिन्ह बदली ना, ओके। चलो, तो एडजॉइंट मिल गया, डिटर्मिनेंट मिल गया, तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या आएगा, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है -1, तो माइनस, है ना, चलो 1 अपने करते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन -1। एडजॉइंट का आंसर कितना है, तो ये रहा 4 -3 -3 2, राइट। माइनस को अंदर जाने दो तो क्या हो जाएगा आपका -4 3 3 -2, राइट। 1 अपॉन -1 इज -1, राइट। कोई नंबर होता तो मैं नहीं करता, पर यहाँ पे 1 है, दैट्स उसको जाने दो अंदर -1 को, तो साइन चेंज कर दो, ओके। चलो, तो ये मेरा मिल गया क्या, ए इनवर्स। तो दिस इज माय स्टेप नंबर 2, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना, मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन स्टार के अंदर जो हमको इनवर्स चाहिए था वो पुट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार यूजिंग ए इनवर्स, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, इनवर्स का आंसर ये रहा -4 3 3 -2, और बाजू में कौन आएगा 8 1, राइट। मल्टीप्लाई कर दो अभी, तो मल्टीप्लाई करना आता है फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो -4 3, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 8 1, मल्टीप्लाई करो शांति से, -4 इंटू 8 -32, 3 इंटू 1 3, है ना, 8 चौक 32, 3 1 3। सिमिलरली 3 8 जा 24, -2 इंटू 1 -2, है ना, 8 तारीख 24 माइनस पे। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो आपका एक्स वाई क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू -32 प्लस 9, अरे 3 इज इक्वल -29, 24 -2 इज इक्वल टू 22।
तो आपका x का आंसर आया, क्या आया, देयरफॉर x इक्वल टू -29 एंड y इक्वल टू 22. दिस इज योर आंसर, राइट. तो वापस एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने. ये इक्वेशन उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो इक्वेशन हमारी थी 2x + 3y = 8, 3x + 4y = 1, राइट. बाद में हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 2 3 3 4 और xy और कांस्टेंट, राइट. बाद में इसको सामने लेना, तो इनवर्स हो गया. तो इनवर्स का प्रोसेस हमने फाइंड किया. इनवर्स इक्वल टू क्या, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. स्टेप नंबर 2, तो डिटर्मिनेंट हमने ढूंढा, 2 4 = 8, 3 3 = 9, -9 -1. बाद में एडजॉइंट के लिए हमने क्या किया, तो ये दो एलिमेंट इंटरचेंज, 4 2 एंड -3 -3, ये दोनों की साइन चेंज. बाद में इनवर्स ढूंढ लिया. तो इनवर्स का आंसर क्या आएगा, तो 1/डिटर्मिनेंट -1 एंड 4 -3 -3 2, राइट. तो ये माइनस जो था वो अंदर जाने दिया, तो -4 3 3 -2, ओके. बाद में ये इनवर्स जो हमने फाइंड किया उसको इक्वेशन स्टार में पुट कर दो. xy इक्वल टू -4 3 3 -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 1 के साथ मल्टीप्लाई, 8 1, राइट, ये हमारा था. तो बाद में मल्टीप्लाई करो, -4 × 8 8 चौक 32, -32 3 1 = 3, 3 × 8 24 -2, -32 + 3 -29 और 24 - 2 इज 22. फिर कंपैरिजन कर दो, तो x इक्वल टू -29, y इक्वल टू 22. तो दिस इज माय आंसर, ओके. चलो, तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2b का सेकंड एग्जांपल. चलो, तो क्या है, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2b का सेकंड एग्जांपल. तो क्या था क्वेश्चन नंबर 2b का सेकंड एग्जांपल, हमको दो मैट्रिक्स ए और बी दे दिया है और प्रूव करने को बोला है, राइट. क्वेश्चन 2b उसका सेकंड एग्जांपल क्या है, तो ए हमको दे दिया है 2 - 2 3 1 एंड बी दे दिया है -1 5 4 -3, राइट. ए और बी हमको दो दे दिए और हमको प्रूव करने को बोला है ए बी ट्रांसपोज, है ना. हमको प्रूव करने को क्या बोला है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. तो अभी यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लीकेशन पूछा, यानी इस पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर आपका फंडा क्लियर नहीं होता तो काफी मार्क आपके चले जाते हैं, राइट. तो यूजफुल है, राइट, मल्टीप्लीकेशन फंडा क्लियर रखना. चलो, तो ए बी ट्रांसपोज के लिए पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे. तो ए बी कैसे फाइंड करते थे, अभी हमने देखा 2 - 2 3 1 इंटू बी बोले तो -1 5 4 -3, राइट. 2 - 2 3 1 2 - 2 3 1 -1 5 4 -3, ओके. मल्टीप्लाई करो. चलो, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो हमको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना. 2 - 2 -1 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 -2 -2 × 4 -8, ओके. सिमिलरली फर्स्ट रो को फिक्स, सेकंड कॉलम के साथ 2 × 5 10 -2 × -3 +6, राइट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फिक्स सेकंड कॉलम के साथ, राइट. बाद में अभी कोई कॉलम नहीं है तो इस रो को छोड़ के सेकंड रो कौन है, 3 1, उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 × -1 -3 1 × 4 4, वापिस 3 × 5 15 1 × -3 -3. तो आपका आंसर क्या आएगा, -10 16 1 एंड 12. तो ये मुझे क्या मिला, दिस इज माय ए बी. मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी ट्रांसपोज फाइंड करना है. तो ट्रांसपोज कैसे मिलता है, तो जो भी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम कर दो, तो ए बी ट्रांसपोज मेरा आएगा -10 16 1 12. तो इसको दे दे इक्वेशन 1, राइट. तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट, ए बी ट्रांसपोज. तो अभी हमको राइट हैंड साइड प्रूव करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ढूंढ लेना पड़ेगा. तो राइट, तो पहले बी ट्रांसपोज ढूंढ लेते हैं. तो हमारे पास ए और बी ऑलरेडी गिवन है. ए क्या है, 2 - 2
3 1, तो उसके हिसाब से हमारा ए ट्रांसपोज क्या आएगा, तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा 2 -2, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दो, यहाँ पे 3 1, राइट, 2 -2 3 1। सिमिलरली बी ट्रांसपोज ढूंढने के लिए बी लिख दो, तो बी क्या है -1 5 4 -3, तो इम्प्लाइज बी ट्रांसपोज क्या आएगा, तो -1 5, तो -1 5, 4 -3 4 -3। ट्रांसपोज में क्या करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, राइट। जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम कर दो, सेकंड रो उसको सेकंड कॉलम कर दो, या तो फिर फर्स्ट कॉलम है उसको सेकंड फर्स्ट रो कर दो, सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो कर दो, राइट। कोई भी एक प्रोसेस करना है, ओके। चलो अभी हमको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मिल गया, तो अभी हमको सेकंड के लिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ढूंढना है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलो बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, तो ये रहा -1 4 5 -3 इंटू ए ट्रांसपोज बोले तो वो रहा 2 3 -2 1, राइट। शांति से मल्टीप्लाई करना, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर जो आएगा वो इसके साथ कंपेयर करते करते जाना है, राइट। सेम ही आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपकी कुछ गलती है, ऐसा ध्यान रखना, राइट। चलो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और उसका कॉलम -1 इंटू 2 -2, 4 इंटू -2 -8, यानी देखो कितना आंसर है -10 आया, तो यहाँ पे -10 आ रहा है, ओके। सिमिलरली फर्स्ट रो फिक्स सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 3 -3, 4 इंटू 1 4, राइट, 4 -3 1, तो देखो 1 आ रहा है, राइट। चलो बाद में वारा फरती वारो तारा पची मारो, राइट, तो इस रो के बाद सेकंड रो, तो 5 -3 का मल्टीप्लाई 2 -2 के साथ, तो 5 इंटू 2 10 -3 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो 10 प्लस 6 16, देखो 16 आ रहा है, राइट। चलो 5 इंटू 3 15 -3 इंटू 1 -3, तो अब इसको ऐड कर दो, तो क्या होगा -2 -8 -10, 10 प्लस 6 16, -3 प्लस 4 1, 15 -3 is 12, राइट। तो इसको दे दो नंबर 2, और दिस इज माय बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हेंस प्रूव, राइट। और ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, यानी LHS RHS सेम ही आने चाहिए, आपके ये दोनों आंसर सेम ही आने चाहिए, राइट। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 2B का थर्ड एग्जांपल, राइट। काफी इजी था ये, राइट। क्वेश्चन 2B थर्ड एग्जांपल, क्या है क्वेश्चन 2B का थर्ड एग्जांपल, कि हमको एक मैट्रिक्स दे दिया है A, क्या दे दिया है A 2 3 -1 2 2 3 -1 2, राइट। और हमको प्रूव करना है कि देन शो दैट A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 7I2 इज इक्वल टू 0, A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 7I2 इक्वल टू 0, 2 3 -1 2, ओके। तो दिस इज माय क्वेश्चन। तो अभी आपको यहाँ पे इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास A है, A स्क्वायर नहीं है, 4A नहीं है, 7I2 नहीं है, तो पहले हम 4A 7I2 फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो सॉल्यूशन ध्यान रखना, पहले A लिखो, तो A क्या है 2 3 -1 2, उसका यूज करके 4A फाइंड कर लीजिए, तो 4A क्या मिलेगा, 4A क्या मिलेगा, तो A को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 इंटू -1 -4, 4 2 जा 8, तो ये मेरा 4A हो गया। सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है 7I2, तो 7I2 बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यहाँ पे I2 का मतलब क्या होता है, I2 का मतलब होता है 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए, राइट, 2i मत कर देना, ओके। तो यहाँ पे 7I2 यानी क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट 7 0
0.07, राइट। तो ये याद रखना, ओके। चलो, तो दिस इज माय 7i2, 7i2, ओके। तो अभी मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर फाइंड कर लो। चलो, ए स्क्वायर बोले तो a इंटू ए, याद रखना, स्क्वायर मत कर देना। 4 9 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ऐसा मत कर देना, राइट। ए स्क्वायर बोले तो a इंटू, यानी 2 बार a का मल्टीप्लाई करना है। a बोले तो 2 3 -1 2, वापिस मल्टीप्लाई 2 3 -1 2, राइट। दिस इज a इंटू ए स्क्वायर, ओके। तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया उसी तरह, 2 3 का 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -3 1 -3, है ना। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 -3। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फिक्स रख के सेकंड कॉलम के साथ 2 तारी 6, 3 2 जा 6 ऐड कर दो। बाद में कोई कॉलम नहीं है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 2 4, ओके। -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 2 4। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, प्रोसेस इजी है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। क्यों, मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। तो ये याद रखना। चलो, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, तो सबका मालिक 1, 6 + 6 12, -2 -2 -4, -3 + 4, सबका मालिक 1, राइट। तो दिस इज माय व्हाट, ए स्क्वायर। तो मुझको ए स्क्वायर मिल गया, 4a मिल गया, 7i2 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली LHS, है ना। LHS क्या है, ए स्क्वायर -4a + 7i2, राइट। आप ये जो स्टेप लिखे 4a और 7i2, राइट, अगर किसी जगह पे आप गलती करते तो उसके मार्क मिलेंगे, यानी ये सेपरेटली ढूंढ के दिखाना है आपको, ओके। चलो, तो ए स्क्वायर बोले तो શું છે 112 -4 1 -4a, 4a बोले तो 8 12 -4 8, एंड प्लस 7i2 बोले तो 7 0 0 7। तो शांति से एडिशन करो, राइट। तो देखो, राइट, सिंपल कैलकुलेटर रहना होता है, कैलकुलेटर का यूज करो, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो चलो देखते हैं। तो लिखो 1 - 8, है ना, 1 - 8 + 7, 12 - 12 + 0, -4 माइनस माइनस +4 + 0, 1 -8 + 7। तो आप ध्यान से देखते हो तो ये सबका आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0। तो 0 0 इज नथिंग बट माय जीरो मैट्रिक्स which is equal to RHS, hence prove, राइट। तो काफी इजी एग्जांपल था ये, पर उसके लिए आपको क्या फंडा आपके क्लियर होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आई क्या है वो पता होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों आई होप सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका मैट्रिक्स सेक्शन था वो मैंने यहाँ पे आपका सॉल्व करके दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा बेस्ड ऑन द व्हाट, डेरिवेटिव सेक्शन, राइट। तो तब तक के लिए सबको एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।